बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख का भी ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय का शिकार नहीं होता था, और हर कोई राजा से प्रेम करता था। राजा की एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने सोचा, क्या सच में मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है? क्या वे मुझे एक अच्छा राजा मानते हैं? इस बात को जानने के लिए उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मैं वेश बदलकर अपने राज्य में घूमना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी प्रजा वास्तव में कैसी है और वे क्या सोचते हैं। मंत्री ने सहमति दी और उसी रात राजा एक साधारण व्यापारी के वेश में अपने नगर के गलियों में निकल पड़े। प्रजा का हाल। राजा ने देखा कि अधिकतर लोग सुखी थे, लेकिन एक बूढ़ा किसान रास्ते पर उदास बैठा था। राजा ने पास जाकर पूछा, बाबा क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? बूढ़े किसान ने आह भरते हुए कहा, हमारा राजा अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि वह हमसे दूर है। मैं चाहता हूं कि वह हमारे बीच अधिक समय बिताए, हमारी परेशानियों को करीब से देखे। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, सिर्फ महल में बैठकर प्रजा का भला नहीं किया जा सकता। राजा का संकल्प। अगले ही दिन राजा ने घोषणा की कि वह हर महीने कुछ दिन गांवों में बिताएंगे। वे किसानों के खेतों में जाते, मजदूरों के साथ काम करते और आम जनता से बातें करते। धीरे धीरे उनके इस नए रूप को देखकर प्रजा का प्रेम और भी बढ़ गया। अब प्रजा को यह महसूस हुआ कि उनका राजा न केवल उनका शासक है, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक और संरक्षक भी है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपनी प्रजा के करीब रहता है, उनकी समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करता है। केवल शक्ति और ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि सच्ची सेवा से ही राजा का सम्मान बढ़ता है।